तो दशहरे के मौके पर जेएनयू में भारी हंगामा देखने को मिला। पुतला दहन को लेकर छात्रों में भिड़ंत देखने को मिली। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट गुटों के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान यहां पे भारी हंगामा जो है देखने को मिला। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जेएनयू में दुर्गा विसर्जन के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। बवाल जो है यहाँ पे देखने को मिला। जेएनयू में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हंगामा हुआ। तो राजधानी दिल्ली में स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में गुरुवार को हंगामा हुआ। यहां विजयदशमी के मौके पर निकाली गई दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा में दो छात्र गुटों के बीच झड़प हो गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कहा कि मूर्ति विसर्जन के दौरान एसएफआई, डीएसएफ जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने विसर्जन में शामिल विद्यार्थियों के साथ मारपीट की। तो जेएनयू में भारी हंगामा जो है दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान देखने को मिला। तो जेएनयू में पूरी नवरात्रि जो है शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन विसर्जन के दौरान यहां पे भारी हंगामा, बवाल जो है देखने को मिला। दो छात्र गुटों के बीच भारी हंगामा देखने को मिला। कि आज विजयदशमी का पर्व था। विजयदशमी पर्व होता है धर्म पे धर्म की जीत का पर्व था, और इस के लिए आज मैंने कॉल दिया था, छात्र संघ की तरफ से कॉल था कि जो नक्सल रूपी रावण का हम दहन करेंगे। जो नक्सली शक्तियां हैं और जो वामपंथी माओवादी जो इस देश को तोड़ने का, खोखला करने का काम करते हैं, उन असुरी शक्तियों का रूपी रावण का हम दहन करेंगे। हमारा साबरमती में एक कॉल था। इसके साथ ही यहाँ पे नवरात्रा 9 दिन का जेएनयू में दुर्गा पूजा होती है, 9 दिन। उसके बाद 9वें दिन विसर्जन होता है विजयदशमी के दिन। तो आज विसर्जन की शोभा यात्रा भी निकल रही थी। तो हम लोगों ने साबरमती पर पहले रावण का दहन किया। जो जितने भी नक्सली इनके नेता हैं, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे ये उमर खालिद, शार्जिल इमाम, जी साई बाबा और चारू मजूमदार, जो इनके नक्सली नेता है, नक्सल विचारधारा से पोषित करते हैं, उन सब के फोटो लगा के हमने नक्सल रूपी, अलगाववादी रूपी रावण का दहन किया। उसके बाद जब हमारी शोभा यात्रा विसर्जन का चल रहा था, कैंपस में हम घूम रहे थे, तो साबरमती टी पॉइंट पर इन लेफ्ट की पार्टी ने एक पुतला दहन का या ऐसे एफिजी बनने का कुछ जो भी रखा हो, ये सब लोग वहाँ उपस्थित थे। अब जब जैसे शोभा यात्रा आई, इनका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम पहले बराक हॉस्टल पर निर्धारित था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि शोभा यात्रा में ये विघ्न पैदा करें। ये विघ्न संतोषी हैं, ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बुराई के लोग हैं, हमेशा बुराई पैदा करना चाहते हैं। इस कैंपस की हमेशा उन्होंने बैड इमेज बनाई है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, राजधानी दिल्ली में स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो छात्र गुटों के बीच भारी हंगामा देखने को मिला। झड़प दोनों के बीच हुई, क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए। देखिए, जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहां अक्सर जो है हमने विवाद वाली स्थिति देखी है। इससे पहले भी जब भी कभी कोई कार्यक्रम हुए हैं या फिर किसी राष्ट्र नेता का कोई भी जन्मदिन हुआ है, तब भी देखिए उनकी जयंतियों पर भी हमने जो एक विवादित चीज़ें हैं वो देखने के लिए हमें मिली हैं। और यही तस्वीरें एक बार फिर से जेएनयू से निकलकर सामने आई हैं। इससे पहले देखिए जब दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था, तब भी हमने देखा है कि जो आरोप है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कि जो लेफ्ट के छात्र थे वो चप्पलें दिखा रहे थे, वे अभद्र टिप्पणियाँ, भद्दी चीज़ें कर रहे थे, जिससे कह सकते हैं कि किसी की भी धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए कल जब रावण दहन हो रहा था, तो उन्होंने रावण दहन के पर्व पे उमर खालिद हो, शार्जिल इमाम हो या फिर देखिए अफजल गुरु हो, इनके जो पोस्टर्स हैं वो पुतलों पर लगाए थे, जिसकी वजह से लेफ्ट के छात्रों ने आक्रोशित होकर देखिए पूरे विवाद की जड़ को जो है पैदा किया और इसके बाद से पूरा मामला बढ़ा। और ऐसे में देखिए हमने पहले भी जेएनयू में देखा है कि इस तरह के नारे लगते रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो यानी कि लेफ़्ट की जो विचारधारा है वो इतनी ज़्यादा जेएनयू में हावी रहती है कि वो जो एक तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रद्रोही जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, उसी तरीके की भाषा वहाँ पर कुछ छात्रों में ज़रूर दिखाई देती है, जो कि हमेशा से किसी ना किसी कार्यक्रम में विवाद की स्थिति ज़रूर पैदा करती है। इसके अलावा देखिए अगर आप
जामिया चले जाइए तो जामिया में भी आपने देखा होगा कि पिछली बार दीपोत्सव का कार्यक्रम था, तब काफ़ी विवाद किया गया था और उसको लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, रंगोली बनाने को लेकर वहाँ विवाद हो गया था। और अब एक बार फिर से देखिए हिंदू त्योहारों पर इस तरह की तस्वीरें जो हैं निकलकर सामने आ रही है, यानी कि लेफ्ट विचारधारा जो है वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को भी अपने हीरो मानने लग जाती है। और उसका नतीजा है कि जब एक बुराई का चेहरा रावण पे लगा या एक बुराई का चेहरा जब पुतलों पे लगा तो इन लेफ्ट के छात्रों की भावनाएं आहत होगी और मामला इतना बढ़ गया कि वहाँ एक झड़प देखने के लिए मिली। जी ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी परिषद का आंचल आरोप भी है कि लेफ्ट के लोगों ने जानबूझकर माहौल को भड़काया है, मूर्ति पर पत्थर फेंका और भी तमाम बड़े आरोप जो है विद्यार्थी परिषद ने लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए हमेशा से ऐसा हुआ है कि चाहे दुर्गा पूजा की बात कर लें, दिवाली की बात कर लें या फिर किसी राष्ट्र नेता की जयंती की बात कर लें, कोई भी ऐसा पर्व जो कि राष्ट्र से जुड़ा हुआ है या फिर सनातन से जुड़ा हुआ है, उस पर अगर किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है तो ऐसे में लेफ्ट के जो कुछ वहाँ पर चुनिंदा लोग हैं या जो एक लेफ्ट की विचारधारा वहाँ हावी हो जाती है, वो इतना ज़्यादा आक्रोशित हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करने पे उतारू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं, खून भी कई बार वहाँ पर छात्रों का बहता हुआ नजर आता है। और यही कारण है कि स्थिति को एक बिगाड़ने की साजिश रची जाती है, या यूँ कहें कि देखिए कुछ ऐसे अराजक तत्व है वहाँ पर जो कि छात्रों को बरगलाते हैं, उनको भड़काते हैं और जेएनयू से अपना एजेंडा पूरा करवाते हैं, क्योंकि ये वही छात्र हैं जब फीस बढ़ोतरी की बात होती है तो ये सड़कें जाम कर देते हैं, ये वही छात्र हैं जब किसी राष्ट्र नेता की बात होती है तो ये विरोध करते हैं, कालिक पोत देते हैं, उनके ऊपर जाके चप्पलों की माला पहना देते हैं। तो इसी तरीके से जेएनयू में लगातार जो है इस तरह की विवादग्रस्त स्थितियां देखने के लिए मिलती है, लेकिन ज़रूरी है कि इन स्थितियों को कंट्रोल किया जाए और साथ ही देखिए कोई सख्त से सख्त कानून जो है इस पूरे जेएनयू संस्थान के लिए बनाया जाए, जिससे किसी भी तरह की जो छात्रों में आपसी तकरार झड़प होती है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले ना जाने कितने ऐसे मामले हो चुके हैं जो कि जेएनयू को विवादों के घेरे में लेकर आते हैं और एक बार फिर से वही तस्वीरें जेएनयू से निकलकर सामने आई हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि नवरात्रि के 9 दिन तो शांतिपूर्ण ढंग से बीते, लेकिन विसर्जन वाले दिन यहाँ पे भारी हंगामा देखने को मिला। जो दूसरे छात्र संगठन है आंचल, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि उमर खालिद जो हैं सर्जिल इमाम हैं, उनके ऊपर अभी कोर्ट केस चल रहा है, उनको आप गलत बता रहे हो, ये गलत है। जबकि ये जग जाहिर है कि उमर खालिद दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था और उसने दिल्ली को दंगों की आग में झोंका। सर्जिल इमाम के बारे में सब जानते हैं और अफजल गुरु के बारे में सब जानते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को अपना हीरो मानते हैं और उनको हीरो मानकर अगर आप उनकी विचारधारा पे चलने लग जाते तो स्थिति यही होती है कि जेएनयू में एक नफरत जैसी बीज जो है वो उत्पन्न होते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि दंगों की आग में वो जगह जलने लग जाती है। और जब भी कोई देखिए राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है तो ये लेफ्ट के छात्र हमेशा से उसमें विघ्न डालने का काम करते हैं, क्योंकि आप 8 दिन आप शांत रहते हो, लेकिन जब विसर्जन की बात आती है, दुर्गा विसर्जन की, तो आप अभद्र टिप्पणियाँ करते हो, दुर्गा जी पर भी आप गंदे गंदे कमेंट करते हो। इसके साथ ही देखिए आप चप्पलें मारने की कोशिश करते हो, चप्पल दिखाते हो, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप चाहते हो कि सामने वाले को उकसाएं और वो उकसावे में आके आपके साथ में किसी तरह का व्यवहार करे, जिससे विवादग्रस्त स्थिति जो है बनी रहे और एक ये विचारधारा जो है पूरे जेएनयू पर हावी बनी रहे। यानी कि आप सीधे तौर पर यहाँ पर उकसाने का काम करते हैं, जो कि माहौल बिगड़ सकता है और हिंसा यहाँ पर और भी ज़्यादा भड़क सकती थी अगर राइट विंग के जो छात्र थे वो अगर इस चीज़ को लेकर अगर और ज़्यादा उकसाने पे आके देखिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी बुरी हो सकती थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर बार इस तरह की स्थिति को इग्नोर करना भी देखिए बच्चों के भविष्य के हित में नहीं है, क्योंकि जो भी दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी संस्थान में हो, राज्य में हो या देश में हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब बच्चा ही आगे बढ़ता है तो वो समाज का निर्माण करता है, लेकिन अगर समाज के निर्माण करने वाले लोग ही उनकी नींव ही इतनी घातक होगी तो सोचिए कि आगे देश का भविष्य कैसा होगा। इसलिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जो भी इसमें जिम्मेदार